सभी भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे भाई, मेरे मित्रों? ठीक ही होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। कारागर में भगवान कृष्ण का अवतार वासुदेव जी के द्वारा श्री कृष्ण को नंद भवन में पहुंचाना। इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। नंद जी के आदेश अनुसार उग्रसेन पुत्र कंस ने जब देवी के 6 बच्चों को मार डाला और 7वां गर्भ गिर गया, तब 8वें गर्भ की रक्षा करने के लिए यतंत सजग होकर वह प्रयत्न में लग गया। इसी गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक मेरा काल है। उसके चित्त से यह चिंता क्षण भर भी दूर नहीं हो पाती थी। उचित समय आने पर भगवान श्री हरि वासुदेव जी के अंदर प्रविष्ट होकर लीला से ही देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। उसी समय भगवती योग माया ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए विचार से इच्छा अनुसार यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। गोकुल में रोहिणी जी थी, उनके गर्भ से बलराम जी प्रकट हो चुके थे। कारण कंस के भय से उद्ग्रह होकर वासुदेव जी की वे प्रेयसी भार्या रोहिणी उस समय गोकुल में कालक्षेप कर रही थी। तदंतर कंस ने देवानिंदिता देवी को कारागार में बंद कर दिया। उसकी रखवाली करने के लिए बहुत से सेवक नियुक्त कर दिए गए। अपनी धर्मपत्नी पर वासुदेव जी का अनुपम प्रेम था। प्रेम के सूत्र में बंद कर वे भी स्त्री के साथ कैद में पड़े थे। प्रतिक्षण उत्तर जन्म की चिंता उनके मन में खटक रही थी। जब देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए भगवान विष्णु देवती के गर्भ में पधारे, तब संसद देवताओं ने आकर उनकी स्तुति की। क्रमश गर्भ की अवधि पूर्ण हो गई। 10वां महीना शुभ श्रवण पड़ा था। उसके कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र का प्रवेश हो गया था। उस समय कंस के मन में यतंत घबराहट उत्पन्न हो गई थी। संपूर्ण दानवों से उसने कहा, तुम लोगों को अब पूरी तत्परता के साथ देवकी की रखवाली करनी चाहिए, क्योंकि उसके 8वें गर्भ से ही मेरा शत्रु उत्पन्न होने वाला है। वही बालक मेरा काल है। भली भांति प्रयत्न करके रखवाली में सावधान रहना परम आवश्यक है। दैत्यों, इस बालक का वध करने के पश्चात ही मैं अपने भवन में सुख की नींद सोऊंगा। सभी वीर दानव तलवार भाला और धनुष हाथ में लेकर डटे रहे। कभी भी नींद अथवा आलस्य न आने पाए। सभी स्थानों में दृष्टि दौड़ाते रहे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार दानवों को आज्ञा देकर कंस तुरंत अपने महल में चला गया। उसका शरीर दुर्लभ हो गया था। भय के कारण उसकी घबराहट की सीमा न थी। महल में भी उसे शांति नहीं मिली। इधर आधी रात का समय हो गया था। देवकी ने वासुदेव जी से कहा, महाराज, मेरा
प्रवेश काल आ गया है। इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पर बहुत से भयंकर राक्षस हैं। पूर्व समय में मुझसे नंद रानी की बात हुई थी। उन्होंने कहा था, मननी तुम अपने पुत्र को मेरे घर भेज देना। यह निश्चय जानो मैं भली भांति उसे पाल पोस दूंगी। कंस के मन में विश्वास हो जाए कि यह तुम्हारा पुत्र नहीं है, इसलिए यह प्रेम करना है, फिर तुम्हें पुत्र वापस कर दूंगी। परंतु प्रभु आज तो बड़ी विस्मय स्थिति सामने आ गई है। इस समय क्या करना उचित होगा? सुरनंदन, आप सनातन को अदल बदल करने में कैसे सफलता प्राप्त करेंगे? स्वामी, अभी आप मेरे निकट न आए, क्योंकि दुस्तर लज्जा मुझे संकोच में डाल रही है। मुख मोड़े ही बात कर ले। इसके अतिरिक्त मैं क्या कर सकती हूँ? देवतुल्य वासुदेव जी से यों कहने के बाद ठीक आधी रात के समय देवकी से एक परम अद्भुत बालक प्रकट हुआ। उस सुंदर पुत्र को देखकर देवकी के आश्रय की सीमा न रही। हर्ष के कारण उसका सरोगड पुलकित हो उठा। फिर उस महाभाग ने अपने स्वामी वासुदेव जी से कहा, कांत पुत्र का मुख देखिए प्रभु, आपका यह पुत्र बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि आज ही मेरा काल रूपी भाई कंस इसे मार डालेगा। देवकी के वचन का अनुमोदन करके वासुदेव जी ने उस बालक को हाथ पर उठा लिया। वे अद्भुत कर्मशाली उस पुत्र के मुख को निहारने लगे। उस होनहार बालक का मुख देखने के पश्चात उनका मन चिंता के अगाध समुद्र में गोते खाने लगा। सोचा, क्या करूं? इस बच्चे के लिए मुझे किसी प्रकार दुख का सामना न करना पड़े। वे यों व्याकुलता पूर्वक सोच रहे थे। इतने में आकाशवाणी हुई। वासुदेव जी को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, वसुदेव, तुम इस बालक को लेकर अभी गोकुल पहुंचाओ। संपूर्ण रक्षकों को नींद से अचेत कर दिया गया है। आठों दरवाजे फाटक खुल गए हैं। किसी में सौकाल नहीं है। तुम इस बालक को तुरंत नंद के भवन में छोड़कर वहां से योग माया को उठा ले आओ। इसी प्रकार आकाशवाणी सुनकर वासुदेव जी बाहर की ओर गए। उन्होंने देखा सभी फाटक खुले पड़े थे। तब वे तुरंत बालक को लेकर चल पड़े। द्वारपाल उन्हें देख नहीं सके। यमुना के तट पर पहुंचकर देखा, इस पार से उस पार तक अगाध जल भरा हुआ है। सोचा, अब क्या करना चाहिए? इतने में ही नंदियों में श्रेष्ठ यमुना जी ऐसी हो गई कि कहीं भी कमर से ऊपर पानी नहीं रहा। यह सब योग माया की विभूति थी। फिर तो वासुदेव जी सहज ही यमुना पार कर गए। उस आधी रात के समय ही वे गोकुल पहुंच गए। मार्ग बिल्कुल सुनसान था। वे नंद जी के दरवाजे पर पहुंच गए। उसी समय वहां यशोदा के गर्भ से योग माया अवतीर्ण हुई थी। दिव्य रूप धारण करके वे अपने पूर्ण अंश से पधारी थी। उनका विग्रह त्रिगुण में परम अलौकिक था। वे एक छोटी सी कन्या के रूप में विराजमान रही थी। उस अवसर पर सर्वेश्वरी भगवती ने स्वयं
दासी का वेश बना लिया। अपने कमल जैसे कोमल हाथ पर उस दिव्य कन्या को लेकर वह बाहर आई और उसे वासुदेव जी को दे दिया। वासुदेव जी ने भी दासी वेश धारण करके पधारने वाली उस सर्वेश्वरी के कर कर कमल पर अपने पुत्र को रख दिया और उस कन्या को लेकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां से चल दिए। कुछ ही क्षणों बाद वे कारागार में आ पहुंचे और देवकी की शैया पर उन्होंने उस कन्या को लेटा दिया। बहुत दूर न जाने वे समय पास ही बैठ गए और यतंत चिंतन एवं भयातुर होकर कालक्षेप करने लगे। इतने में कन्या ने उस शवर से रोना आरंभ किया। फिर तो पर सौत के समय को सूचित करने के लिए नियुक्त किए गए राज कर्मचारी जाग पड़े। कन्या का रुदन सुनकर उनके आनंद की सीमा न रही। उन्होंने तुरंत उस रात में ही जाकर राजा कंस को सूचित किया, महामते देवकी के बच्चा उत्पन्न हो गया, आप शीघ्र ही वहां पधारिए। रक्षकों की बात सुनकर भोजपति कंस तुरंत चल पड़ा। फाटक बंद थे। यह देखकर उसे वासुदेव को पुकारा। कंस ने कहा, महान बुद्धिशाली वसुदेव, देवकी के बालक को मेरे सामने उपस्थित करो। वासुदेव जी भयभीत हो गए। उनकी आंखें डबडबा आई। उन्होंने उस कन्या को उठाकर कंस के हाथ में दिया। उसके नेत्र जल बरसा रहे थे। उस कन्या को देखकर राजा कंस महान आश्चर्य पड़ गया। सोचा, आकाश से देववाणी हुई थी और नारद मुनि ने भी कहा था, पर सब के सब मिथ्या सिद्ध हुए। यह बेचारा वासुदेव तो महान कष्ट में रहकर समय व्यतीत कर रहा है। यह भला झूठी बात है, कैसे बना सकता है। मेरे सभी रक्षक बड़ी सावधानी के साथ अपने काम में संग्रह थे। इसमें चिकिल मात्र संदेह नहीं है। हो न हो यह जानने वाला बालक कहीं यंत्र जन्म पा गया और कहीं स्वतंत्र पैदा होने वाली कन्या यहाँ उत्पन्न हो गई। हे काल की बड़ी विषय गति है। पापी कंस अपने कुल का घोर कलुक था। उसके हृदय में अणु मात्र भी दया नहीं थी। अब कुछ सोचने समझने पर भी उसने कन्या को मार डालने की ही निश्चय किया। अतः उसने कन्या को ले लिया, उसके पैर पकड़े और उसे पत्थर पर दे मारना चाहा। इतने में ही वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। आकाश में जाते ही उसने दिव्य रूप धारण कर लिया और मधुर स्वर में कंस से कहा, अरे पापी, मुझे मारने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। तेरा प्रबल शत्रु उत्पन्न हो चुका है। किसी प्रकार भी उसका दमन नहीं किया जा सकता। तुझ नराधम को वह अवश्य मार डालेगा। यों कहकर कल्याण रूपिणी देवी स्वच्छ नंदा पूर्वक आकाश में विराजमान हो गई।
उस समय कंस के मन में आश्चर्य की सीमा न रही। वह अपने घर चला गया। उसके मन में भय के कारण घबराहट उत्पन्न हो गई थी। बकासुर, धेनुकासुर और वस्तासुर प्रभृति संपूर्ण दानवों को बुलाकर उसने कहा, दानवों, तुम सभी मेरा कार्य संपन्न करने के लिए जाओ। जहां कहीं भी बालक जन्मे, उत्पन्न होते ही उसे मार डालना। बालक को मारने वाली पूतना अभी नंद के गोकुल में चली गई जाए। वहां अभिष्ट के उत्पन्न हुए जितने बच्चे मिले उन्हें मेरी आज्ञा मानकर तुरंत मार डालना। पूतना का परम कर्तव्य है। धेनुकासुर, वत्तासुर, केसी, प्रबलम और बक्के, ये संसद दानव मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विचार से गोकुल में ही डटे रहे। इस प्रकार संपूर्ण दानवों को आदेश देकर पापी कंस अपने महल में चला गया। उसके मन पर चिंता की घटा घिरी थी। वह अत्यंत दीन सा हो गया था, क्योंकि उसे बार बार शत्रु रूप श्री हरि का स्मरण हो रहा था।